दोस्तों नमस्कार। आप सबका मेरे चैनल स्टडी विथ आशीष में स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अगर आपको बीपीएससी से रिलेटेड कुछ भी जानना हो तो कमेंट ज़रूर करें। उसका हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में जवाब देने का, उस पर वीडियो बनाने के लिए। अभी पिछले वीडियो पर बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था, सर टीजीटी मैथ पर आप एक वीडियो बनाइए। तो मैंने एक छोटा सा सर्वे किया पहले, क्योंकि वीडियो बनाने से के लिए, कटअप बताने के लिए, जब तक आपको ये नहीं पता कि किस बच्चों ने कितना स्कोर किया या एवरेज बच्चे जो है कितना स्कोर उनको आया है, हमें तो नहीं पता है। जो एग्ज़ाम दे के आए बच्चे उनको ही स्कोर मिला होगा, तब तक कैसे आप अनुमान पर वीडियो बना देंगे? वो काम मैं करता नहीं हूँ। तो मैंने एक छोटा सा सर्वे किया था जिसमें लगभग 500 बच्चों का मेरे पास ये डाटा आया है और ये इन 500 बच्चों के डाटा के आधार पर ही मैं टीजीटी मैथ का कटअप बताने वाला हूँ। आज जो मेरा वीडियो है वो स्पेशली टीजीटी मैथ के लिए, कटअप के बताने के लिए बनाया हूँ वीडियो। तो आइए हम शुरू करते हैं कैटेगरी वाइज। पहला जो कैटेगरी है आप सब जानते हैं यूआर का। यूआर मेल में अगर आप आते हैं, यानी कि अनरिजर्व में आप आते हैं और आप अगर मेल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपका कटअप रहेगा 90 से लेके 94 के बीच में। जो इसका लोअर लिमिट है, हो सकता है 1-2 नंबर कम भी जा सकता है, लेकिन अपर लिमिट क्रॉस नहीं करेगा, इसकी पूरी गारंटी है। ठीक है, ये मैं आपको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि जो कटअप बता रहा हूँ अपर लिमिट क्रॉस नहीं करेगा। नीचे जितना हो सकता है जा सकता है, लेकिन अपर मैंने मैक्सिमम लिमिट ले लिया है पहले ही। तो अगर आप 90 से 94 के बीच में आते हैं या उससे ऊपर आते हैं तो आप अपने आप को सेफ़ माने, आप टीजीटी मैथ में सेफ़ हैं। यूआर मेल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप यूआर फीमेल में आते हैं तो आप 82 से लेके 86, अगर आप 82 से लेके 86 के बीच में अपने आप को पाते हैं, आपका स्कोर उतना आ रहा है, तो अपने आप को आप सेफ मानिए। आप भी इस TRE3 के एग्ज़ाम में बने हुए हैं रेस में, अगर आपको 82 से 86 के बीच में आ रहा है, अगर आप यूआर फीमेल हैं तो। यूआर मेल की बात मैंने कर लिया है। अगर यूआर मेल हैं आप, अगर 90 से 94 के बीच में आ रहे हैं तो अपने आप को आप सेफ माने। अगला कैटेगरी जो है वो मैं बीसी की बात करूँगा, क्योंकि बीसी बिहार में जो है एक बड़ा कैटेगरी है और बहुत सारे बच्चे इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप मैथ में हैं बीसी कैटेगरी से तो आपका कटअप भी जो है लगभग 84 से लेके 87 के बीच में रहेगा। 84 से 87 के बीच में आपका कटअप रहेगा। अगर आप 84 1-2 नंबर नीचे भी हैं तो अपने आप को आप सेफ ही मानिए, ऊपर हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप डीबी की तैयारी कीजिए। जो बीसी फीमेल कैटेगरी में आते हैं तो उसमें आप उसका कटअप थोड़ा नीचे जाएगा। तो बीसी फीमेल में अगर आते हैं मैथ में तो आप ये 78 से 82 के बीच में अगर आप आ रहे हैं तो अपने आप को आप सेफ मानिए। अगला कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस का कटअप लगभग बीसी के बराबर ही रहता है, सारे सब्जेक्ट में देखा गया है, पिछले 1-2 नंबर का ही अंतर रहता है। तो अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मेल और फीमेल का भी देखें कटअप तो लगभग बीसी के बराबर ही रहेगा। हो सकता है 1-2 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो बीसी और ईडब्ल्यूएस अपने आप को सेम कैटेगरी में लगभग मान के चलिए, उनका कटअप लगभग सेम ही रहेगा। जैसे मैंने बताया कि अभी बीसी फीमेल का 78 से 82, तो ईडब्ल्यूएस का भी लगभग यही रहेगा। और अगर आप मेल में हैं तो 84 से 88 के बीच में आ रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस का कटअप भी लगभग में वही रहेगा। 1-2 नंबर हो सकता है नीचे चला जाए ईडब्ल्यूएस का, मेल की बात कर रहा हूँ। अगला जो कैटेगरी है वो है ईबीसी का। ईबीसी मेल में अगर आप 75 से लेके 79 के बीच में आते हैं, यानी कि 75 से 79 के बीच में आ रहे हैं तो अपने आप को आप सेफ मानिए। अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो आप लगभग 72 से लेके 74 के बीच में आपका कटअप रहने की संभावना है। ये मैं ईबीसी फीमेल की बात कर रहा हूँ। आज हम बात कर रहे हैं टीजीटी मैथ कटअप के बारे में, TRE3 में क्या संभावित कटअप रहने वाला है। और जो कैटेगरी बच गया है SC ST का, मैंने जनरल का बात कर लिया है, BC EWS EBC हो गया है। जो SC ST कटअप रहेगा वो अगर आप मेल में आते हैं 65 से 70 के बीच में अगर आप आ रहे हैं तो अपने आप को आप सेफ मानिए। अगर आप फीमेल हैं तो आप 60 से 65 के बीच में आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मानिए। जो ST है उसका कटअप रहेगा लगभग 57 से 60 मेल का और लगभग 52 से लेके 56 फीमेल का। तो आज हमने देखा कि टीजीटी मैथ का क्या संभावित कटअप रहने वाला है, जनरल से लेके और OBC EWS ST ST और EBC कैटेगरी, सभी कैटेगरी की मैंने अलग अलग से बात की है।
तो देखते हैं जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें कट ऑफ यही रहेगा या बदलेगा, क्या हो सकता है। ये मेरा एक अनुमान था। अनुमान जो है वो कुछ फैक्ट के आधार पर बनाया है मैंने। कुछ सर्वे किया था मैंने, उसमें लगभग 500 बच्चों ने अपना डाटा शेयर किया है। उनका स्कोर क्या बन रहा है उस डाटा को हमने एक मैथमेटिकल वे होता है किसी भी डाटा को, जैसे आप इलेक्शन में देखते होंगे जो सर्वे आता है हमेशा सही नहीं होता, लेकिन एक रुझान जो पहले दिखा देता है कि किस तरफ जो है इलेक्शन का रिजल्ट जाने वाला है। वो भी यही करते हैं, एक डाटा फैक्ट कलेक्ट करते हैं, फिर उसका कुछ रैशनल वे है जिसके आधार पर वो उसको फिर डाटा को अलग अलग कैटेगरी में फिट करते हैं। वही मैंने कोशिश किया है, उसी को बेस बनाकर ये डाटा बनाने का। अब देखते हैं आगे रिजल्ट आता है तो उसमें क्या हो सकता है टीजीटी मैथ वालों के लिए। तब तक के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए, रिजल्ट आने वाला है। अक्टूबर लास्ट तक TRD3 का रिजल्ट आने की संभावना बनी हुई है, वही हो भी सकता है। तब तक आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।